प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य के यूट्यूब ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं कठोपनिषद जो एलटी ग्रेड में लगा हुआ है प्रथम बल्ली। और प्रथम बल्ली में अब तक हम लोगों ने 27 मंत्रों का उच्चारण किया है, अर्थ और व्याख्या दोनों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कठोपनिषद की, उसमें सभी आपको सरल और आसान भाषा में यह व्याख्यात्मक जो मंत्र उच्चारण किए गए हैं आपको प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से वाचन कर सकते हैं। हमने देखा कि यमराज जब तीसरे वर की बात कर दिए हैं और तीसरे वर की बात जब नचिकेता करता है कि हमको तीसरा वर जो आत्मज्ञान के रूप में प्राप्त हो उसको अब देना नहीं चाहते हैं और उसके बदले में भांति भांति से उनको नाना प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन वो छोटा नचिकेता जो बालक है वह उनके प्रलोभन में वह आ नहीं रहा है। पिछले मंत्र में हम लोगों ने देखा कि उसमें बताया कि जो शासन करने वाले जो प्राणी नचिकेता ही बता रहा है कि अब आपके अलावा और आप जैसा गुरु पाकर मुझे किसी भी चीज़ का जैसे भौतिक जो क्षण भंगुर है इसकी अपेक्षा नहीं है। आपसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप हमको वह जो आत्मज्ञान जो तत्व ज्ञान है उसके बारे में ही हमें ज्ञान प्रदान करें। तो यहाँ तक हम लोगों ने 27वें श्लोक तक अर्थात 27वें मंत्र तक देखा। आज बहुत इंपॉर्टेंट है 28वें और 29 मंत्र में, यानी कि 2 मंत्र और शेष रह गए हैं। उसके बाद हमारी प्रथम बल्ली खत्म हो जाएगी और प्रथम बल्ली ही हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो हम बात करते हैं आज इसके 28वें मंत्र की। फिर नचिकेता बोलता है, यह नचिकेता का कथन है, दोनों श्लोक नचिकेता ही कहते हैं। तो नचिकेता कह रहे हैं कि अजिर्यताम मृतानाम उपेत्यः जिर्यन्मर्त्यः क्वधः अस्थ प्रजाननः अविद्यानवणः रति प्रमोदानः अति दीर्घे जीविते को रम्यते अति दीर्घे जीविते को रम्यते। अर्थात कह रहे हैं कि ऊपर की लाइनों को बतलाकर नीचे बताया नचिकेता कि अति दीर्घे जीविते को रम्यते, अर्थात जिसको आप जैसे गुरु से, आप जैसे विद्वान से, आप जैसे देवता से अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वह बताइए जीवन रमण में बिताएगा, किसी प्रकार का वह रमण करेगा। उसका वही रमण है, वही ज्ञान है जिसमें आप जैसे गुरु अगर प्राप्त हो जाते हैं तो वह बहुत अधिक जीवन यानी दीर्घ जीवन तक रमण नहीं करेगा। जिसके पास ज्ञान हो जाएगा वह रमण नहीं करेगा। उसी को बताते हुए कह रहे हैं कि प्रजानन, यहाँ से देखें तो कह रहे हैं कि प्रजानन मृत्यु जिरियन, मृत्यु मन वह संबोधन करते हैं। नचिकेता कहते हैं कि हे मृत्यु अर्थात हे यमरा, जीवन मतलब जो जीवात्मा है, जो यह मनुष्य है जिसका नाश होने वाला है, अर्थात ये जो मनुष्य है वह कैसा है, जरावान है। आज है कल नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, कल कब बोले न बोले, कब क्या हो जाए यह कोई जानता नहीं है। इसी को नचिकेता कह रहा है कि हे मर्त्य, मृत्य मने हे यमराज, यह जो जीर्ण अर्थात जो जरावान है, जो मरा धर्म है, वह सा मनुष्य कह रहे हैं कि प्रजानन यानी प्रजानन जो संपूर्ण तत्वों को जान ले। और कौन संपूर्ण तत्वों को जान ले, तो यहाँ पे कह रहे हैं को अध अस्थ, अर्थात यहाँ पे देखा जाए शब्दार्थ में तो कु आया है और कु मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद कह रहे हैं अर्ध, अर्ध मतलब यहाँ पे अंतरिक्ष से नीचे, अंतरिक्ष से नीचे, और अस्थ माने रहने वाला, रहने वाला। यह 3 चीज यहाँ पे बताया गया है। तो कह रहे हैं कि हे मृत्यु, हे यमराज, जीर्ण जो ये जरावान है, जो यह मरा धर्म वाले हैं, प्रजानन यानी जो संपूर्ण तत्वों को जान ले, को अधस्थ आना कु माने पृथ्वी, आधा माने अंतरिक्ष से नीचे, और अंतरिक्ष से नीचे पृथ्वी पर जो अस्थाई रहने वाला है अर्थात पृथ्वी लोक का वासी है, और वह अच्छी तरह से संपूर्ण तत्वों को जान ले। तो कह रहे हैं कि कह अजिर्यताम, कह रहे हैं कि अजिर्यताम, जो ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिन्हें तत्वों का ज्ञान हो जाए और आप जैसा जिसको गुरु मिल जाए और जिसको तत्वों का ज्ञान हो जाए, यानी जीर्ण होने वाली जो दशा है, जो पृथ्वी लोक के निवासी हैं, ऐसे पृथ्वी लोक के निवासी का अजिर्यताम अर्थात वृद्धा अवस्था,
कह रहे हैं कि वृद्धावस्था, जो वृद्धावस्था होती है मनुष्य की, जो चीर अस्थायी काल नहीं रहता है, हमेशा हमको यह बना ही रहता है कि आज हम यह हैं, कल से हमारा यह सब जितना दिखाई दे रहा है, यह जो सौंदर्य है, जो जवानी है, यह फुटबॉल के जैसे है। जैसे आप फुटबॉल को देखते हैं तो एक फुटबॉल के पीछे 22 खिलाड़ी भागते हैं, उसी तरह जो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर जवान है तो 22 को पूरा प्रेमी प्रेमिका हित मित मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवस्था चीड़ छीड़ होती जाती है तो 22 गो में से अब 22 बटा में भी कोई नहीं रहता है, कोई पूछता नहीं है, अपना खुद कोई नहीं पूछता है। उसी को नचिकेता कह रहा है कि जो प्रजानन जो तत्व कोई जान ले, जीड़वान अर्थात जो पृथ्वी पर रहने वाले जो अस्थायी लोग हैं, पृथ्वी लोक के वासी जो हैं, अर्थात जो जीड़वान है, जो जरावान है, जो मरा धर्म है, उन सबको जानने वाले यानी भली भात समझने वाला वह सब कौन सा ऐसा अज्रियताम जो कि वृद्धावस्था को नहीं जानता हो। कौन ऐसा है जो वृद्धावस्था को नहीं जानता? पृथ्वी पर रहने वाला कौन ऐसा है जो पृथ्वी लोक का निवासी वृद्धावस्था को नहीं जानता है? और कह रहे हैं कि अमृता नाम अर्थात चीर काल तक रहने वाला जो देवता है, वैसे देवताओं के उपेत्य मतलब होता है सानिध्य, उपेत्य मतलब होता है सानिध्य, और सानिध्य का अर्थ होता है समीप, समीप हमेशा समीप रहना। तो उपेत्य, सानिध्य या समीप, तो जो वैसे देवताओं के जो समीप में रहेगा उसको, उसके लिए वह बता रहा है। तो 2 लाइन हम लोग फिर से समझ लें कि हे मृत्यु जीरियन जो जरावान है मरा धर्म का, और कह रहे हैं प्रजानन को अध अस्थ अर्थात पृथ्वी पर रहने वाला अस्थाई पृथ्वी लोक का वासी, जो तत्व को अंदर संपूर्ण तत्व को भली भांति जान ले, जो ज्ञान तत्व है उसको भली भांति जानते हुए अज्रियताम अर्थात जो वृद्धा अवस्था है, जो उसके अंदर जो वृद्ध होने की जो जो डर है, जो भय है कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जो जराग्रस्त है और वृद्ध होना ही है, और आपके द्वारा एक न एक दिन मृत्यु आना ही है। कहे कि यहाँ सब प्राणी जराग्रस्त हैं, मृत्यु आएगी, बुढ़ापा आएगा, यह सब जानते हुए कौन ऐसा प्राणी है जो कहेगा का कि अमृतानाम उपेत्य अर्थात चीर काल तक, अधिक दिन तक, जैसे कि यह नचिकेता गया है यमराज के, वही कह रहे हैं कि चीर काल तक रहने वाले देवताओं का, चीर काल तक रहने वाले अमृतानाम देवताओं का उपेत्य सानिध्य पाकर समीपता पा करके कह रहे हैं कि अविद्यान वर्ण रति प्रमोदान, अविद्या वर्ण, अविद्या मतलब यहाँ पता जाता है कि कह रहे हैं कि वर्ण रति प्रमोदान, वर्ण मतलब होता है मनुष्य दुइये को होना, लाल पीला आदमी होता नहीं है, दुइये प्रकार के मनुष्य होते हैं, गोरा चाहे सावला। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा तो पिछले बहुत जगह बतलाया कि उमा रमा सावित्री ऐसे ऐसे रमणियों को मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, सोना ले लो, रमणियों को ले लो और चीर काल तक तुम रमण करो। उसी बात को नचिकेता कर रहा है कि अन्य वर्ण रति ही प्रमोदान अर्थात जो इनका वर्ण है, जो रंग रूप है, रति माने आप लोग जानते हैं स्त्रियों के साथ रति क्रीड़ा का, प्रमोदान मतलब जो आनंद है ना, उस आनंद में अविद्याय अति दीर्घे जीवित को रमे, उसके बारे में सोचते सोचते अर्थात वह रमण करेंगे, रति क्रीड़ा में रहेंगे, प्रमोद माने सौंदर्य में रहेंगे, और रति से सुखजन्य जो विशेष को बार बार वह चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करें कि आज सुख है कल दुख आए ना, आज सुख है कल दुख आए ना, ऐसा सोचते हुए कह रहे हैं कि अति दीर्घे जीविते को रमते, ऐसी सोच रखते हुए दीर्घ जीवन का रमण करने कौन करेगा? अति दीर्घे जीविते को रमे अर्थात ऐसा दीर्घ काल तक दीर्घ जीवन के बारे में सोचते हुए रमण कौन करेगा? यही इस श्लोक में बता रहे हैं। कहें कि वह ज्ञान की बात किया है और ज्ञान की बात करते हुए यह भ्रमित करते हुए यमराज नचिकेता को लोभावना दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, स्त्री का काम नोम जितना भी है सब जो लोभावना होता है, जो लालच होता है, वो सब प्रदान करते हैं। लेकिन अपना यह छोटा नचिकेता भगवान से कह रहा है कि हे मृत्यु जीरियन अर्थात जो जरावान है, मरा धर्म है, ऐसे प्रजाननम ऐसे तत्व के ज्ञान को जानने वाला, को अधस्थ पृथ्वी पर रहने वाला निवासी, अज्रियताम अर्थात जीर्ण होने वाला जो शरीर है
वह जीर्ण होने वाला है, जराग्रस्त है। पृथ्वी लोक का निवासी जानता है कि मैं एक दिन बुजुर्ग हो जाऊंगा, जराग्रस्त हो जाऊंगा और एक न एक दिन चिर अस्थायी रूप से कह रहे हैं कि अमृता नाम उपेत्य, एक न एक दिन मैं कहाँ चला जाऊंगा, आपके ही पास आऊंगा। सब लोग पृथ्वी पर जानते हैं हम यमराज के पास जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि अमृता नाम उपेत्य और अचीर काल तक, अर्थात चीर काल तक जो अमृता मतलब जो अमर है, देवता लोग हैं, उन देवताओं का उपेत्य समीपता पाकर, सानिध्य पाकर, जो ऐसे देवताओं का जिन्हें सानिध्य मिल जाए, चूंकि यमराज गुरु होते हैं नचिकेता के और वो ज्ञान के लिए गया है, इसीलिए कह रहा है कि आप जैसे जो चीरकालीन देवता हैं, आप लोगों का सानिध्य पा करके वर अति प्रमोदान, अर्थात जो वर है उस वर से स्त्री रमण का जो आनंद है, उस स्त्री रमण के आनंद से या दिव्य रमणियों के सौंदर्य का, उनके साथ रति क्रीड़ा करने का जो सौंदर्य और रतिमय सुख जीवन है, उस सुखमय जीवन से अविद्या माने बार बार चिंतन करते हुए अति दीर्घे जीविते को रमे, अर्थात इस जीवन को कौन रमण करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा जीवन मिले जिसमें हम सुख का करें और उसके बाद फिर दुख की चिंता हमें हमेशा सताई रही है। तो मृतलोक है, वहाँ पे जानना पढ़ना बुझना सबको है, लेकिन चापे रहते आज भी हम देखते हैं। अगर सुख का हम कर लेंगे, अगर हमारे पास कोठी अटारी पैसा कोई सुख सुविधा हो जाती है, तो प्रत्येक मनुष्य के दिल में एक डर बैठ जाता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह नहीं होगा तो वह कैसे होगा, वह नहीं होगा तो वह कैसे होगा। उसी बात को यह बता रहा है कि आप लोगों के सानिध्य में आने के बाद अगर भौतिक और क्षण भंगुर सुखों को मैं एक्सेप्ट कर लूँ अथवा मैं प्राप्त कर लूँ, तो चीर काल तक कोनो मतलब ही नहीं है जीवन पर जीते हुए कि हम भोग विलास चाहे और कुछ करते हुए कौन सुख रहता है? किसी को सुख भाई कितना रमण करेगा, कितना चीर काल तक रति क्रीड़ा करता रहेगा, धन दौलत लेता रहेगा। और यह भी कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि आज ना तो कल आपके मुख में जाना ही है, काल के गाल में हमको जाना ही है। जब यहाँ ब्रह्मा भी अमर नहीं हो पाए तो हमारी क्या मिसाल है? उसी को नचिकेता कह रहा है कि अन्य वर्ण रति प्रमोदान, अर्थात जो यह सुंदरियों के साथ रमण करने का जो आप कह रहे हैं, वो अविद्या माने बार बार ऐसे चिंतन करते हुए अति दीर्घे जीविते को रमेत, अर्थात ऐसे दीर्घ जीवन को, दीर्घ माने लंबे जीवन का रमण करेगा। इसमें जो जिसको ज्ञान हो जाएगा वह ऐसे रमण नहीं करेगा। पुस्तक में बता रहे हैं कि मनुष्य के जरा और अनल तिल तिल जल कर राख होने वाला शरीर है, और जब राख होने वाला शरीर है तो एक न एक दिन निश्चित रूप से मृत्यु आएगी। और जब मृत्यु आएगी और आप अपने काम वेदनाओं में तृप्त नहीं होंगे, भयभीत होंगे, भटके रहेंगे, और इसमें यमराज जो है ऐसे अमर रहने वाले महात्माओं की संसर्गति को अगर हम पा जाएं, नचिकेता करा कि आप जैसे महान लोगों की अगर संगति को हम पा जाएं, तो कोई दिव्य रमणियों से वह क्या करना, सौंदर्य और उनके साथ रमण करना उचित नहीं समझा। ऐसी क्रियाएं मत करवाइए, हमको जो मांग रहे हैं हमको बस वही वर दीजिए। तो वही इस श्लोक में बताया गया है कि वह बता रहा है कि मुझको बस वही वर दीजिए, इसमें हमको रमण करने की बात मत कहिए। अभी देखते हैं इसके अगले श्लोक में। अब इस 29वें श्लोक में फिर नचिकेता बोलते हैं, और नचिकेता का यह कथन है। तो अब नचिकेता देखिए फिर क्या कहते हैं। नचिकेता कह रहे हैं कि अस्मिन इदम विचिकित्स्य संति ही मृत्यो यत संपराय महति ब्रूहि न तस्ततः यो अयम वरोह गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेता विड़ीते। तो अब कह रहे हैं यहाँ पे संबोधन में कि हे मृत्यु, अब यमराज जी को कह रहे हैं कि हे मृत्यु, पीछे बताए कम ऐसा वर क्या करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। दीर्घ काल तक जो आप बता रहे हैं कि रमण करके तो कोई इतना अच्छा जीवन नहीं व्यतीत करेगा। जिसको ज्ञान हो जाएगा, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, वह ऐसे जीवन को मतलब निर्वाह नहीं करेगा, ऐसे जीवन के साथ वह नहीं रह पाएगा, नहीं वह दीर्घ जीवन रमण नहीं करेगा। कौन करेगा? और उसके बाद अब इसमें कह रहे हैं कि हे मृत्यु, हे मृत्यु यस्मिन संपराय, यस्मिन कह रहे हैं कि हे मृत्यु, यस्मिन माने जिस, संपराय माने परलोक, संपराय मतलब परलोक, परलोक संबंधी। कह रहे हैं कि अस्मिन संपराय, कह रहे हे मृत्यु, हे यमराज,
यस्मिन् संपराय अर्थात जिस परलोक संबंधी आप आत्मज्ञान के विषय में, जो आत्मज्ञान के विषय में वो पूछ रहे हैं, उसी को हम फिर से नचिकेता कह रहे हैं कि हे मृत्यु अस्मिन् संपराय अर्थात जो आत्मज्ञान के विषय में जो देवताओं में भी विचिकित्सन्ति, जो देवताओं में भी अभी संदेह है कि आत्मा क्या है, मरने के बाद आत्मा रहती है या कि आत्मा नहीं रहती है, उस तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, पूछ रहा है नचिकेता, कह रहे हैं। तो कहा कि हे मृत्यु अस्मिन् संपराय अर्थात यह जो परलोक संबंधी या जिसे परलोक संबंधी देवी देवता जो हैं, जो देवताओं में भी इस आत्मा को लेकर के संदेह, कहने भी कि शांति संदेह है, ऐसे महती नत तत् ब्रूहि, ऐसे महती यमन जो महांति मत होता है महान, और महान मतलब कह रहे हैं कि जो ऐसा महान जो प्रयोजन स्वरूप मोक्ष के लिए जो ज्ञान है, जो निर्णय है, उसे कह रहे हैं कि न तत् ब्रूहि, उसे मुझको बतलाइए, मतलब वह हमको बतलाइए, हम आपसे वह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, न कि जो पीछे प्रलोभन दे रहे हैं, जो क्षण भंगुर जीवन दे रहे हैं, जो स्त्री दे रहे हैं, रमण के लिए धन दे रहे हैं, वह सब हमको नहीं चाहिए, और इस ज्ञान को ही आप हमको बतलाइए। तो कहे कि हे मृत्यु संप्राय, हे मृत्यु अस्मिन् संप्राय अर्थात हे मृत्यु, हे यमराज, आप उस जो परलोक संबंधी जो आत्मा के विषय में जो संदेह है, जो देवताओं को भी यह संदेह है कि आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, विकिष्यन्ति अर्थात देवताओं में भी जो संदेह करते हैं, उस आत्म तत्व के ज्ञान को आप मुझे बतलाइए। और कह रहे हैं महति ब्रूहि न तत् अर्थात और मैं जो कह रहा हूँ उसको बता रहे हैं कि तत् न ब्रूहि अर्थात तत् न ब्रूहि, जो प्रयोजन स्वरूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कह रहे हैं कि प्रयोजन स्वरूप मोक्ष के लिए जो निर्णय है उसे हमें कहिए या उसे हमें बतलाइए। अर्थात तो वह गुरु है यमराज, और यह नचिकेता छोटा बालक को यह ज्ञान है कि इनको आत्मज्ञान का ज्ञान है, इसीलिए यह उनसे बार बार कह रहा है कि मुझे किसी और गुण या किसी और धन धान्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस वही ज्ञान की बात बतलाइए जिसे आप जानते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि गूढ़म अनुप्रविष्टम, कह रहा है क्या कि गूढ़म अनुप्रविष्टम अयम वरो अर्थात जो ये गूढ़ वर है, जो रहस्यमयी जो वर है, इसको कह रहे हैं कि अत्यंत गोपनीय को प्राप्त जो यह वर है। कह रहे हैं गूढ़न प्रविष्टो अयम वर है, जो गोपनीयता को प्राप्त ऐसा जो वर है, उस वर के बारे में बता रहे हैं कि तस्मात् यानी तस्मात् न नचिकेता न अन्य विदिते, अर्थात अब नचिकेता कह रहा है अपने लिए कि नचिकेता को और कोई अन्य वर की आवश्यकता नहीं है, या दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता है, हमको बस वही वर दीजिए। कौन सा वर? तो कह रहे हैं कि हे मृत्यु संपराय अर्थात जो परलोक संबंधी जो लोग हैं, अस्मिन संपराय जो परलोक संबंधी जो लोग हैं, जिस परलोक संबंधी जो लोग हैं, उनका भी आत्मा इदम विकिशन्ति अर्थात उनको भी अभी यह रहस्यदायी है, उनके अंदर भी यह रहस्य छिपा हुआ है, उनको भी इसमें विकिचन संदेह है कि आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, आत्मा का तत्व ज्ञान क्या है, इसके बारे में उन्हें भी अभी संदेह है। और आगे कह रहे हैं कि महति न तत् ब्रूहि अर्थात जो यह प्रयोजन है, यह प्रयोजन स्वरूप जो मोक्ष के लिए जो निर्णय है, आप मुझे उसको बतलाइए, आप उसको मुझे कहिए, आप उसको मुझे बताइए कि क्या चीज होता है गूढ़म अनुप्रविष्टम, जो गूढ़ है जो गोपनीयता को प्राप्त हो, यो वरम ऐसे वर को तस्मान अन्य वरम नचिकेता विदिते अर्थात ऐसे वर को आप दीजिए, इससे भिन्न नचिकेता कोई दूसरा वर नहीं मांगता है, मुझे आत्मज्ञान का ही वर बस दीजिए। अर्थात वो तीसरे वर के रूप में नचिकेता आत्मज्ञान के वर को ही मांगता है और कहता है जिस आत्मा तत्व की सत्ता और देवता मनुष्य संदेह करते हैं, आज भी वह प्रकट रूप नहीं हुआ है, और उस परलोक संबंधी आत्मज्ञान के बारे में पूछ
रहा है कि उस आत्मज्ञान का जो महत्व है उस महत्व को, क्योंकि यह मोक्ष का यही महान प्रयोजन है। आत्मज्ञान जो है यही मोक्ष का महान प्रयोजन है और बिना आत्म तत्व को जाने हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए नचिकेता कह रहा है कि मैं इस वर के अतिरिक्त दूसरा वर की याचना नहीं कर सकता हूँ, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अर्थात वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे आत्मज्ञान के ही बारे में ज्ञान चाहिए, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहले ही मुझको वर दे चुके हैं और उस वर के बदले में जो तृतीय रूप के में मैं वर मांग रहा हूँ उस वर के में मुझको आत्मज्ञान का ही वर प्रदान करें, ऐसा वह निवेदन करता है। और यहाँ तक थी प्रथम बल्ली। इसके बाद श्रेय मार्ग, प्रिय मार्ग इत्यादि नचिकेता को जब यमराज देखते हैं कि वह समझ नहीं पा रहा है, अर्थात तो वह उनके फंसाए हुए जाल में जो मोह प्रलोभन की जाल है उसमें नचिकेता का मन विशेष जाल में नहीं फंसता है, तब उसको वह रहस्य भरी बात तथा जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी समझकर मोक्ष की अद्भुत के साधन को यमराज उसके सामने कहते हैं, वह दूसरी बल्ली से शुरू होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।